बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें गर्म हैं जी पुलिस डिपार्टमेंट से मुतल्लिका। एक तो कुछ दिन पहले इसी प्रमोशन से नाराज़ होते हुए एक इलियास आदिल हैं डीएसपी गुजरांवाला के, उन्होंने रिज़ाइन किया। खैर वो नारी थे, उनकी तो किसी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जो अभी खबर है कि डीएजी सीआईए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो रहे हैं लाहौर के इमरान किश्वर, उससे पहले वो रहे हैं जी डीएजी ऑपरेशंस, और फिर रहे डीएजी इन्वेस्टिगेशन, और फिर उसके बाद अपग्रेड करके सीआईए को डीआईजी लगा दिए गए जी। सीआईए उनको लगा दिया गया यहाँ लाहौर में। काफ़ी अर्सा रहे जी, उनके दौर में बड़े अच्छे अच्छे काम हुए। लेकिन उन्होंने एक धमाका किया जी। वो धमाका कुछ यूँ था कि कुछ दिन कबल प्रमोशंस, रेगुलर प्रमोशंस होनी थी। ये जो डीएजी थे इमरान किश्वर, एक्चुअली डीएजी नहीं थे, ये एसएसपी थे 19वें में, और उसके बाद उन्होंने 20वें स्केल के लिए आगे जाना था। और इसकी बाकायदा एक कमेटी थी जिसने मीटिंग की। वफाकी लेवल पे कमेटी होती है क्योंकि ये वफाक के मुलाजिम हैं। इमरान किश्वर साहब को इग्नोर कर दिया गया और उनकी प्रमोशन नहीं हुई। अब इमरान किश्वर साहब नाला हैं इस बात से, और उन्होंने फौरी तौर पे एक रिज़ाइन लिखा अपना, और रिज़ाइन लिख के उन्होंने भिजवाया। और उसमें जो वजूहात बयान की गई वो ये थी कि वो जेआईटी जो थी जी 9 मई से मुतलका उसके वो इंचार्ज थे, उसको वो लीड कर रहे थे। और उसमें और भी पुलिस अफसरान थे, एसएचओ लेवल के थे, डीएसपी साहबान थे, और जिसके बारे में मुझे पता है। और फिर जनाब ये ख़बर किसी धमाके से कम नहीं थी कि डीएजी साहब ने रिज़ाइन कर दिया। पहली दफ़ा ये हुआ इस तरह मेरी, यानी जब से मैंने होश संभाला कि किसी इस तरह के अफसर ने प्रमोशन के लिए उन्होंने रिज़ाइन किया। वजह उन्होंने ये लिखी कि जी मैं, क्योंकि 9 मई की बहुत सी बातें ऐसी हैं जिस पे मैं वो नहीं कर सकता। लोगों ने इससे मुख्तलिफ रंग दिया। नाज़रीन, पहले आपको मैं एक ऑडियो सुनाता हूँ। ये ऑडियो है, मोहम्मद अली भट्ट हैं लाहौर के, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, बहुत दिलेर और तगड़े पुलिस ऑफिसर, रैंक्स में हैं। ये भी डीएसपी खुद को कहलाते हैं लेकिन इंस्पेक्टर हैं मेरे ख्याल में। तो इनकी आप वॉइस नोट सुनिए, उन्होंने क्या किया, फिर आगे हम बात करते हैं। और आज आपको मैं मुकम्मल बताऊंगा कि इमरान किश्वर साहब जो हैं उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया। इसमें एक सहाफ़ी हैं जी फैसल अजीज़, उन्होंने भी इस पर एक विलाग किया है। उसमें उन्होंने बड़ी वजूहत बताई हैं जिससे मैं भी इत्तफाक करता हूँ। फिर पहले ये आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब। ये जिन जिन की भी सीटें पक्की हुई हुई ना, ये इसके पीछे इमरान किशोर साहब ही हैं। ठीक है, उसकी एक वजह है। किसी को इस्तगासा तक तो लिखना नहीं आता लाहौर पुलिस में, किसी डीआईजी या एसएसपी रैंक के बंदे को। ठीक है, किसी को इस्तगासा तक तो लिखना नहीं आता। इमरान साहब ने 9 मई की डेड बॉडी उठाने से लेके चालान सबमिट टू कोर्ट तक करवाया है। और जितने ये बने हुए हैं ना डीआईजी और एसएसपी जो भी बने हुए हैं, वो इनको जो काम आता है हमें भी पता है और आपको भी पता है। ये इमरान किशोर साहब के साथ ज्यादती हुई है और हमारे साथ तो अजरों से ज्यादती हो रही है। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग ढीठ हो गए हुए हैं। हम लोग जो रैंक्स वाले हैं ना, ये ढीठ हो गए हुए हैं सारे। भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि फिर ज़ुबान और तरफ चली जाएगी मेरी। इज़्ज़त जो है ना अल्लाह पाक देने वाला होता है। तो इमरान साहब की इज़्ज़त पहले से कम नहीं हुई, बढ़ी है हमारे दिलों में भी और लोगों के दिलों में भी। दूसरी बात यह है कि ये जो सीनियर्स हैं, ये जो भी गवर्नमेंट्स हैं, ये जो बंदे को इस्तेमाल करके फेंकते हैं ना, ये शेमफुल एक्ट होता है, बहुत शेमफुल एक्ट होता है। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इनका नाम कटवाया है या जिन्होंने प्रमोशन नहीं होने दी। 3.5 साल सिर्फ एक बंदे इमरान किशोर साहब के सर पे ये निज़ाम चलता रहा। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ना कोई पंप कर रहा हूँ, ना कोई इस तरह की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने ही है कि इमरान किशोर साहब ने जो मामला देखे हैं, जल्द से भी चलू क्या क्या बातें आप सबको पता है। तो नहायत शेमफुल एक्ट जिसने भी किया वो अल्लाह से ज़रूर पाएगा। और इमरान साहब इंशाल्लाह ताला सुरखरू ही होंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने मोहम्मद अली भट्ट साहब का ये बयान सुना। अब मैंने फिर अपने मुखबिर को भेजा कि जा भाई पता कर ये कहाँ से बात लीक हुई। मोहम्मद अली भट्ट जैसा अफसर ये ऐसी बात नहीं करता,
क्योंकि मैंने मोहम्मद अली भट्ट को हमेशा अपने डिपार्टमेंट से लायल देखा है। चाहे उनसे कुछ नाजायज़ काम भी कराया गया, वो अपने महकमे से लायल रहे, होना भी चाहिए आपको अपने महकमे से लायल, क्योंकि इसके अलावा गुजारा नहीं है। अगर आप महकमे से लायल नहीं हैं और आप अपने अफसरान की बात नहीं मान रहे तो फिर आप इस महकमे में आपको रहने का कोई हक नहीं है। बेतहाशा राज हैं इनके पास 9 मई से मुतालिक भी, और जिसका वो इजहार भी दबे लफ्ज़ों में कर रहे हैं कि किस तरह लाशें जो हैं वो दफनाई गई, किस तरह जलसे जुलूस काबू किए गए, और किस तरह 3.5 साल इमरान किश्वर साहब ने संभाला ये सब कुछ जो कुछ हो रहा था। अब आप लोग बड़े ज़हीन हो गए हैं जी, हमारे नाज़रीन, इनको एक एक बात का पता है कि जी 9 मई में क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसके बाद मुकदमात किस तरह बने, जियो फेंसिंग में लोगों को किस तरह फंसाया गया, किस तरह बेतहाशा पैसे लिए गए। एक बहुत सीनियर अफसर के पास में बैठा हुआ था, तो उन्होंने रिटायर्ड हो गए हैं वो, तो उन्होंने कहा खान साहब आपको नहीं पता 1 अरब से ज़्यादा पैसों की हेर फेर हुआ है जी, और पुलिस ने लिया है, और इसमें तमाम रैंक के अफसरान शामिल हैं, कांस्टेबल भी शामिल हैं, हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं, ASI, सब इंस्पेक्टर, SSPs, DIGs, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक लोगों ने पैसे लिए, और जो दरमियान वाले थे जिसे विचोला भी कहते हैं, जो लेके पैसे देते हैं, उन्होंने भी बड़े पैसे लिए जी। और ये हुआ जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये वो जैसे मैं कह रहा था, अर्ज कर रहा था कि मुखबिर को मामूर किया गया, मुखबिर ख़ास को, तो उसने कहा जी ये तो अपना इनका ग्रुप है DSP साहबान का, जिसमें जब इमरान किश्वर साहब के इस्तीफ़े का सुना तो ज़ाहिर है इन्होंने मोहम्मद अली भट्ट साहब ने इमरान किश्वर साहब के साथ काफ़ी अरसा काम किया है, बल्कि शुरू से ये काम कर रहे हैं। आप देखें जहाँ जहाँ बड़े बड़े अफसरान की, वहाँ बड़े बड़े सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें मोहम्मद अली भट्ट सबसे आगे थे जी, और इमरान किश्वर उसके पीछे थे। इसमें कोई कहने में कोई मजाका नहीं, सबको पता है। और फिर उन्हें दुख हुआ तो उन्होंने इसका इजहार एक व्हाट्सएप ग्रुप है इनके उसमें कर दिया। अब उस एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक साहब हैं जी, वो इस वक्त SHO हैं, वो भी उसमें शामिल थे, और उनके एक भाई रिटायर्ड अफसर हैं जी पुलिस के, उन्होंने ये फटाफट उन तक फिर पहुंचा दिया, और वहाँ से फिर ये लीक होती हुई एक सहाफ़ी हैं उन तक पहुंची, और वहाँ से फिर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पे ही नहीं लगाई गई, ये व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दिल का जो उनका था गुबार उन्होंने निकाला मोहम्मद अली भट्ट साहब ने। अब नाज़रीन इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि ये जो फैसल अजीज़ हैं, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक व्लॉग किया है, मैं उसके उनके हवाले से मैं बात करूँगा, और उन्होंने इसका वजह बयान की है कि जी इमरान किश्वर जो SSP है उसने रिज़ाइन क्यों दिया जी। और वो कहते हैं कि जी ये आज 98-99 की बात वहाँ से उन्होंने शुरू की, और उन्होंने कहा जी कि कैंट डिवीजन जो था लाहौर का, उसमें एक ASP थे, और वो ASP थे जी बिलाल सदीक कमियाना, और एक SP कैंट थे, और वो SP कैंट जो थे वो एक सीनियर का नाम ले रहे हैं जो इस वक्त IG हैं। और उसके बाद वहीं जब ये जहाँ वो कह रहे हैं कि जिना हाउस जिसमें वो 9 मई को आग लगी और सब कुछ हुआ, वहाँ उसके साथ ही एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस बना जी, और वहाँ एक जो थे बैरो चीफ थे वहाँ के, और उनसे उनकी बड़ी यारी हो गई, और वो बैरो चीफ और कोई और नहीं थे, वो मोहसिन नकवी साहब थे जी, जो पहले वज़ीर आला रहे पंजाब के, फिर उसके बाद अभी वज़ीर दाखिला हैं। ये जो फैसल अजीज़ साहब बयान कर रहे हैं, वो कहते जी उनकी बड़ी दोस्ती हो गई, और फिर वक्त ने पलटा खाया, अल्लाह ने मौका दिया जी, और फिर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला बन गए, तो उन्होंने फिर बिलाल सदीक कमियाना जो थे उन्हें बुलाया जी। बिलाल सदीक कमियाना PTI के दौर में ज़ेर ताब रहे हैं, और ये सारे वही पुलिस अफसरान हैं जो PTI के दौर में ज़ेर ताब थे, वो अब आए हैं, मैं आपको ये भी साबित कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर उन्हें पूछा गया कि जी, उन्होंने कहा जी मैं तो CCPO बनूंगा, लेकिन IG जो हैं वो फिर आप उस्मान साहब को बना दें, डॉक्टर उस्मान साहब को जी, और डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो फिर IG बन गए। और ये इक़्तिदार की जंग जो है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है जी। आप ये देखें, इसमें बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा, माँ ने बेटे को मारा, बेटे ने माँ को मारा, और ये सारा कुछ आप देखें, अगर तारीख उठा लें हमारी तो ये भरी पड़ी है इस तरह से।
तो यहाँ फिर इनकी आपस में थोड़ी सी, जब वो आईजी बन गए, वो सीसीपीओ लाहौर थे, तो फिर उन्हें ज़रूरत थी जी एक ऐसे अफसर की जो उनका अपना हो, ये सीसीपीओ लाहौर को। तो उन्होंने फिर जो एसएसपी ऑपरेशंस लगाया, यानी डीएजी के रैंक थे एसएसपी इमरान किश्वर साहब, इन्हें डीएजी ऑपरेशंस लगा दिया गया। और जिसका जिक्र कर रहे हैं फिर आपने मोहम्मद अली भट्ट साहब के, वो जब एसएसपी ऑपरेशंस थे 9 मई को ये एसएसपी ऑपरेशंस थे। और फिर ये हुआ कि जी कहीं ऊपर से सिफारिश आ गई और फैसल कामरान साहब जो हैं वो डीएजी ऑपरेशंस थे, ये भी एसएसपी हैं, लेकिन इन्हें बतौर डीएजी लगाया गया है। ये भी 19वें में हैं और इन्हें 20वें की सीट पे इन्हें लगाया गया। और इनको जब ये इनको हटाया गया तो फिर इमरान किशोर साहब को डीएजी इन्वेस्टिगेशन लगा दिया गया। अब डीएजी इन्वेस्टिगेशन की जो पोस्ट है वो आम से ऐसी पोस्ट है जी, तफ्तीशें हो रही हैं, आ रही हैं, कोई मज़ा नहीं होता उसमें, यानी रेड करना, पकड़ना, इधर उधर सारी चीज़ें, अख्तियारात ये ऑपरेशंस में होते हैं। तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो जो सीसीपीओ हैं लाहौर, उन्होंने इमरान किशोर साहब को फिर अपग्रेड किया जी सीआईए को, और वहाँ उनको डीएजी लगा दिया और मलिक लियाकत साहब को वहाँ से हटा दिया गया, जबकि मलिक लियाकत साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें हटा दिया गया जी, क्योंकि इमरान किशोर साहब की सिफारिश तगड़ी थी। अब इमरान किशोर साहब डीएजी थे जी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सीआईए आप समझ लें, बहुत काम किया इन्होंने। और आपके सामने है, मैं बताना उसमें क्या बताऊं आपको, जो कुछ होता रहा आप सबको पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बहुत कारनामे हैं जी। इसके बाद फिर इनको इसी दौरान ये फैसल साहब बता रहे हैं, जिनकी खबर है ये, बल्कि वो कहते हैं जी अगर किसी को इस पर पूछना है तो वो मुझसे पूछ ले। तो उन्होंने ये फरमाया कि जी इस पे आईजी साहब को हटाने का प्लान बन गया और बिलाल सदीक कमियाना साहब ने आईजी साहब को कहा जी कि सर आप चले जाएं एफआईए में। ये पिछले दिनों बड़ी खबर आम थी कि उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं वो एफआईए में जा रहे हैं। तो वो एफआईए में नहीं गए, उन्होंने कहा जी आप एफआईए में चले जाएं और मैं आईजी बन जाता हूं, क्योंकि मैं 21वें में हूं, आप भी 21वें में हैं, दोनों 21वें में हैं। तो इस पर फिर जो हैं आईजी साहब, अब हाथ पांव उनके बड़े मजबूत हो चुके हैं थे, तो उन्होंने फिर एक चाल चली जी, एक नया डिपार्टमेंट उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा को ब्रीफ किया कि क्यों ना जी हम एक नया डिपार्टमेंट बनाएं। पहले जो सीआईए लाहौर थी वो सिर्फ लाहौर तक महदूद थी, अब उन्होंने एक एडिशनल आईजी सीआईए या एक नया डिपार्टमेंट जो वो बना रहे हैं वो ये होगा, जिसमें उन्होंने फिर सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, जो कि इस वक्त डीजी एंटी करप्शन भी हैं, उन्हें चार्ज दे दिया इस बात का। और जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सारे अब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के पास जाएंगे और वहाँ से फिर ये पूरे पंजाब में ये सीआईए या जो भी डिपार्टमेंट बनेगा उसका नया नाम होगा, वो फिर वहाँ ऑपरेट करेगा। वहाँ ज़िला वाइज ये एसपी भी बिठाएंगे। और पहले ये मोहताज होते थे सीआईए वाले कि जी जब इन्होंने रेड करना होता था पूरे पंजाब में या कहीं जाना होता था, मुश्किल होती थी, इनके पास फोर्स भी कम थी। अब जो है इनके पास फोर्स होगी, एंटी करप्शन पे भी वो इस्तेमाल होगी, और ये फोर्स जो है ये फिर अब पूरे पंजाब में इस्तेमाल होगी। अब कैसे होगी, क्या होगी, ये आप सबको मुस्तकबिल करीब में पता चल जाएगा कि पूरे पंजाब पे होल्ड होगा कि जिसको चाहें जैसे चाहें उठा लिया जाए। और जब सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को एडिशनल आईजी बना दिया गया जी उस डिपार्टमेंट का, तो इमरान किश्वर साहब को हटा दिया गया, जिसकी इन्हें तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी इनको डीएजी एडमिन लगा दिया गया जी सीपीओ में। अब डीएजी एडमिन थे, ये प्रमोशंस आ गई सर पे। अब जब प्रमोशन हुई तो फिर वही जो इनका एंटी ग्रुप समझ लें, अब मैं तो नहीं कहता, जो फैसल साहब कह रहे हैं उनके एंटी ग्रुप ने एक रिपोर्ट मुरतब की इमरान किशोर साहब की, और जब प्रमोशन इनकी नहीं हुई तो इनको बड़ी तकलीफ हुई इमरान किशोर साहब को कि जी मेरी प्रमोशन नहीं हुई, मैंने इतना काम किया। और जिसका बरमला इजहार उन्होंने किया अपने उस इस्तीफे में, और उन्होंने वजह भी यही लिखी कि जी देखें मैंने 9 मई की जो जीआईटी थी मैं उसका हेड कर रहा था, एक लिहाज से वो छुपी हुई धमकी भी थी कि मैंने ये सब कुछ किया, तो फिर अब आपने मुझे प्रमोशन नहीं दी, काम भी मुझसे कराया। और वही बात जो कर रहे हैं आप देखें मोहम्मद अली भट्ट साहब के जी टिश्यू पेपर की तरह
इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है अफसरान को। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने भी इस महकमे में वक्त गुजारा, जब इन अफसरान ने अपने मातातों से कोई काम कराने होते हैं या हुकूमत ने कुछ काम कराना होता है पुलिस से, तो बल्ले 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 आपकी होती है। आपको जनाब, आप सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं और आपसे गलत काम करा रहे होते हैं वो लोग, और जब गलत काम करने के बाद वक्त आता है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और फिर यही अफसरान, यही सियासतदान, यही बरसर इक़्तिदार लोग अपना मुंह फेर लेते हैं और आप अकेले उसको फेस कर रहे होते हैं, या आपके रिश्तेदार अजीज़ होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, आप पे मुकदमात होते हैं। बहुत से पुलिस अफसरान की बात कर रहा हूँ, इस बात को मैं भी झेल चुका हूँ कि ऐसे हमसे काम कराया गया बात जब, और मैंने कहा नहीं जी बस हो गई है, आप मुझे चेंज कर दें। ये मैं पुरानी अपनी बात सुना रहा हूँ, तो उस वक्त की जो एसएसपी थे उन्होंने कहा नहीं अजीज़, अब मुझसे गुजर के तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा जी। तो मलिक साहब थे मेरे एसएसपी, मलिक एजाज साहब जी, और जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे छुट्टी नहीं दी उन्होंने जी। मेरा फिर ऊपर से गुजर के ही तबादला कराया लगारी साहबान ने। वो भी कहानी है, मैं एक दफ़ा सुना भी चुका हूँ कि मुझे कोर्ट सब्सिल से उठा के उन्होंने फिर भावन नगर फेंका। तो मैं गया, मैंने कहा जनाब मुझे छुट्टी तो दे दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जा यार तू हाज़िरी कर। तो ये ना हो अब जनाब ये सारा गड़बड़ फिर अताब उन पे आ जाए या वो उन्हें जवाब देना पड़ जाए। तो ये हमेशा होता है कि जी ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जी ये सारे, और उसके बाद फिर ये अंदर अंदर घुटते भी हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी बात की जी फैसल अजीज़ जो हैं साफ़ी हैं, मैंने पहली दफ़ा सुना है उन्होंने, लेकिन उन्होंने बड़ा बोल्ड तज्ज़िया किया उन्होंने जी। कोई सच चैनल है उस पर हैं, तो उन्होंने उमर शेख साहब का बयान किया जब उमर शेख साहब यहाँ CCPO लाहौर थे, PTI की हुकूमत थी और बड़े करीबी समझे जा रहे थे वो इमरान खान साहब के, और बले 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 थी शेख उमर साहब की। और उस वक्त के IG जो हैं शुएब साहब, उनका ट्रांसफ़र हुआ उनकी वजह से, और यही थी कि उनकी आपस में वो तख्त लाहौर के हुक्मरानी का सारा रोला था जी। और अब भी तख्त लाहौर की हुक्मरानी और तख्त पंजाब की हुक्मरानी है। और देखें अब क्या होता है। कल सुबह के लिए बुलवाया हुआ है जी इमरान किश्वर साहब को। एक ख़बर भी मैंने देखी है जिसमें इमरान किश्वर साहब को बुलाया गया है जी PM साहब ने, और उनसे कहेंगे कि भाई अपना रिज़ाइन वापस कर, नहीं तो फिर देख ले। अब इमरान किश्वर साहब कितने स्ट्रॉन्ग हैं इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि वो क्या करते हैं। उन्होंने जो धमकी लगाई है 9 मई की, अब ये उनके गले में पड़ती है या फिर वो चुप करके सर झुका के वापस आते हैं। इस बात का आपको कल इंशाल्लाह पता चल जाएगा जी। और अगर उन्हें प्रमोशन मिल जाती है तो फिर भी जाती है कि एक दफ़ा आप ब्लैकमेल हो रहे हैं जी। आप गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने एक दफ़ा उन्हें डेफर किया प्रमोशन से और फिर प्रमोशन दे दी इस वजह से कि 9 मई कि बहुत से छुपे हुए राज उनके दिल में हैं। तो पब्लिक जो है वो सब देख रही है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता जी। बहुत बहुत शुक्रिया।